को मिल जाते हैं रोज। मैं बहुत अजीब अजीब स्थितियां देखता हूं लोगों की। कई लोगों ने तो पूरी कंपनियां खोल रखी हैं, ये काले धागे बांध रखे बहुत सारे, थोक में कंपनी वाले बना के लाते हैं और उसके बाद विज्ञापन करते हैं, इस धागे को बांध लेने से नज़र हट जाएगी, नज़र लगी भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे घर का ये कुछ हो जाएगा। और आप आश्चर्य करेंगे, अपना विज्ञापन देने के लिए महीने का करोड़ों रुपए वो लोग खर्च करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बढ़िया धंधा है। और विज्ञापन होता है, लोग मूर्खता में पड़ जाते हैं, एक धागा ही तो है, सब चक्कर में आते हैं। ये बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, इससे बचो। एक माता ने मुझे कहा, उनके घर में हम लोग गए थे, पुरानी बात है, बड़ा सुंदर घर बनाया हुआ था, बाहर टायर लटका रखा था। मैंने कहा क्या, क्यों लटका रखा? नज़र के लिए लटका रखा है। टायर में बड़ी पावर है, नज़र नहीं लगने देता। थोड़ी देर के बाद में फिर वो अपनी बहू को लेकर आई, पोते को लेकर आई, बहुत बीमार रहता है, आशीर्वाद दीजिए। बहू बोली नज़र बहुत जल्दी लगती है। मैंने कहा छोटा टायर इसके भी गले में डाला। जब टायर में इतनी बड़ी पावर है तो इसका भी इलाज वही करेगा। बोले सारे उपाय करके देख ली, मिर्चे सब करके देख ली, बात नहीं बनी। मैंने कहा टायर लाओ, बढ़िया वाला टायर। बोले आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बच्चों की साइकिल वाइकिल का ढूंढ लो ना, गले में लटकाओ, छोटा टायर काम कर जाएगा। इतनी मूर्खताएं, पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक के साइंस के विद्यार्थी होने के बाद भी एक साइंटिफिक दृष्टि, वो IQ हमारा नहीं हो पाया। टेक्नीशियन बन गए हम लोग, तकनीकी ज्ञान तो ले लिया, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं कर पाए। इन चीज़ों से आपके काम बिगड़ेंगे, बनेंगे। लोग आपके घर तुड़वा रहे हैं, ये दीवार तुड़वा लो तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। आपके घर में जो है, जहाँ बाथरूम है वहाँ पूजा घर होना चाहिए, और जो किचन है ना, वहाँ बाथरूम बनाओ जा करके। अब बाथरूम भी जो बनाया जाता, वहाँ भी कमाल करते हैं लोग। इस दिशा में बैठना, ऐसे बैठना, इस दिशा में बैठने से लक्ष्मी घर में आएंगे, रोग दूर होंगे। गोल गोल घूम के देख लिया, एक आदमी बोला, बाथरूम में गोल गोल बैठ के देख लिया, कभी इस दिशा में, कभी। मेरा तो कोई काम नहीं बना, बिगड़े ही बिगड़े। वो कहता है गोल क्यों घुमा तू, ऐसे टेढ़ा होके बैठता है, ऐसे क्या हाल करोगे तुम, उल्टा लटकाओगे आदमी को। आदमी की हालत खराब कर रखी इन्होंने। इस दिशा में पाँव करना, इधर जो है ठीक होता है, इस दिशा में जो है काम बिगड़ जाता है। अच्छा भला कमरा बना रखा, उसमें मैंने देखा है कि दीवार की तरफ पाँव करके पलंग ऐसा बिछा रखा, उसमें जो है जिधर से घुसते हैं उधर सिर है, दीवार की तरफ पाँव, और जिधर पाँव थे होने चाहिए थे उधर अच्छे दृश्य हैं, खिड़की खोलें तो बहुत अच्छा दिखाई देता। बोले इधर नहीं होना चाहिए। शीशा, उसके ऊपर रात में कपड़ा लपेट रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले नहीं ये दिखाई नहीं देना चाहिए, इसमें गड़बड़ हो जाती। मैंने कहा शीशा तो देखना ही नहीं चाहिए, बहुत गड़बड़ काम करता है। ऐसी ऐसी मूर्खताएं, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज तक जिस मकान में आप रह रहे थे, खूब फल फूल रहे थे, आज ही मनुष्य हुआ है वो मकान, उससे पहले क्यों नहीं था? और ये मकान तोड़ लेने से कहीं से, ये साउथ वाला स्थान है, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ वाला थोड़ा नीचा होना चाहिए, इधर पानी होना चाहिए, गड्ढा खुदवा रहा है आदमी, भले उसमें गिर जाए कोई आदमी। बहुत चक्करों में हम लोग पड़े हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, ऐसा माथा लीप के, ऐसे गले में मोटी मोटी मालाएं पहनकर बैठे हुए हैं, तुम्हारे भाग्य में ये है और तुम्हारा ये होने वाला है। आदमी सोचता है जरूर ऐसा ही होगा। और कुछ का तो कमाल ये होता है, उनके पास में एक टेक्निक होती है, 20 सवाल होते हैं, वो पहले से नोट करके रख ले आदमी, उसके बाद में बहुत अच्छा बन जाता है। फिर महिलाएं आई, आकर के बैठते ही जो है इन्होंने कहा, तुम तो सबका अच्छा करती हो, लेकिन तुम्हारा कोई अच्छा नहीं करता, तुम्हें कोई समझने वाला है ही नहीं, तेरी तो किस्मत ही बेचारी की ऐसी है।
तो सारी दुनिया के लिए अच्छी है, लेकिन बस अपने घर वालों के लिए अच्छी नहीं। तेरी कभी तारीफ ही नहीं होती, बस वो भी 1 मिनट में आंसू बहने शुरू हो जाए। क्या करें महाराज, अपनी तो किस्मत ही ऐसी है। अच्छा, तेरे ऊपर कोई ईर्ष्या भी रखता है जो तेरा भला नहीं देखना चाहता, तेरी तरक्की से जलता है? और बिल्कुल नज़दीक वाला कोई है? अब नज़दीक वाला ही तो जलन करता है ना, दूसरे वाले को क्या लेना देना आपसे। अब उसके बाद हाँ महाराज, 2-2.5 साल से ज़्यादा हो रहा होगा, 2-2.5 साल का ही तो याद रहता, उससे पहले का याद ही कहाँ रहता है। ऐसे 15-20 चीज़ें हैं और वह ऐसी टोपियां हर एक के सिर पे फिट बैठती हैं। और जब उनको ट्रेंड किया जाता है, इसी से शुरू करते हैं पहले कि ऐसे ऐसे बोलना। और आदमी भी ऐसे कमाल का होता है। आदमी बैठा, आप मेहनती बहुत हैं, बहुत काम करते हैं, योग्यता बहुत है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं टिकते। अब किसके पास पैसा टिका? किसी की तिजोरी में टिकने वाला नहीं है। ये तो है ही करेंसी, ये तो करंट है, ये तो प्रवाह है, ये तो बहेगा ही बहेगा। आदमी खर्च हो जाता है तो उसमें इसका क्या लेना देना। 10-20 सवाल हैं जो आप बोलिए एकदम फिट बैठते हैं और आदमी एकदम चक्कर में आता है। और फिर वो चीज़ें भी हैं जिन्हें आप थोड़ा सा घिस के लगा दीजिए। कच्चे पारे से बनाया जाता है, कजली बनाते हैं, आयुर्वेद वाले बनाते हैं, उसे लेकर के आइए, आप किसी भी सिक्के पर रगड़िए। ऐसे रगड़ने के बाद में आप अपने हाथ में, किसी के भी हाथ में दे दो। रगड़ते समय किसी को दिखाना नहीं, बस बैठे बैठे नीचे नीचे रगड़ लो और उसके बाद आदमी के हाथ में दो और उसको कहो कि मैं मंत्र बोलूँगा इधर से, और अभी देखना मंत्र की शक्ति पता लगेगी तुम्हें। तुम्हारे हाथ में चीज़ दी जाएगी और थोड़ी देर के बाद हीट शुरू हो जाएगी। आदमी सिक्का लिए बैठा है और थोड़ी देर के बाद वो गर्म होना शुरू होता है। इधर ये मंत्र बोला है, ऐसे भाव विभोर होकर के कि बस जरूर मंत्र से कुछ हो रहा है। वो आदमी कहता है साहब खोल दूंगा, नहीं खोलना नहीं बच्चा, खोल लिया तो हाथ जल जाएगा। इधर ये मंत्र बोलता जा रहा है, महाराज आपके मंत्र में तो बहुत ताकत है, थोड़ा गरम गरम लग रहा है, गरम गरम लग रहा है। बोले ऐसे ही रखो, मंत्र में थोड़ा हल्का करता हूँ। अब ये इधर से कुछ बोल रहा है, उसके हाथ में गर्मी आ रही है। जा बच्चा तेरा कल्याण, तेरे हाथ में बबूत आएगी अभी। जैसे वो खोलता सिक्का और उसके हाथ में बबूत, ये कुछ भी नहीं, केमिकल रिएक्शन है। आप भी जो है सिक्के पर रगड़कर किसी को पकड़ा देना और इधर से कैंपा कोला बोलते जाना, कैंपा कोला कैंपा कोला कैंपा कोला, और थोड़ी देर के बाद देख लेना बिल्कुल बबूत आएगी हाथ में। ऐसी ऐसी मूर्खताएं। मैं शुरू में जब हम लोग विद्यार्थी थे, हम लोगों को बुलाया जाता था प्रवचन के लिए, उपनिषदों पर बोलने के लिए ऋषिकेश हरिद्वार में। एक बाबा जी के पास गए, वो जादूगरी सीख रहे थे बैठे हुए। मैंने कहा किस लिए? बोले इस ज्ञान से आप वाले से कुछ नहीं होना, थोड़ा सा कुछ जो है ताबीज निकाले जाएं, कुछ थोड़ी इस तरह की चीज़ें दी जाएं, 1 मिनट में लाइन लग जाएगी। दुख दूर करने वाले लोग पैसे भी दे के जाएंगे, सिर आंखों पर बैठाएंगे और महाराज दुकान बहुत बढ़िया चलती। और मैंने कहा आप इतनी सच्ची बात बता रहे? बोले अभी थोड़ी सच्ची बात थोड़ी देर के बाद बताएंगे। उन्होंने कहा हम लोग जो करते हैं वो चीज़ें सीखो। एक जगह दिखाया उन्होंने, नारियल के ढेर पड़े हुए और बैठा दिया हमको भी। और थोड़ी देर में 2 आदमी आए, कलकत्ते के सेठ जी थे। आते ही बोले महाराज कारोबार में बहुत हानि हो रही है। विषय चल पड़ा, इसलिए मैं जो है ये 10वें पे अटक गया हूँ। आपको जो बात सुना रहा हूँ सुन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के युग में नहीं सुनोगे तो बहुत धोखे खाओगे भाई। किसी न किसी को तो जो है बोलना पड़ता है। और मुझे ज़रा ज़्यादा कहने की आदत है, मैं कह देता हूँ। जब कहता हूँ तो कुछ लोगों की दुकानों पर ज़रूर असर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ बैठकर भी अगर सच नहीं कहेंगे तो सच कहाँ कहा जाएगा। सेठ आए हुए, दोनों का काम धंधा बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा महाराज कारोबार भी ठीक नहीं, कुछ एक्सीडेंट हो गया था, कोई घटना ऐसी घट गई थी, आप ज़रा बताइए क्या कुछ है। बोले देखिए हमारे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सामने से जो है कोई एक नारियल उठा कर लेकर आइए। आप कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या आपके ऊपर है, सब 1 सेकंड में पता लग जाएगा। वो नारियल उठा के लाया। बोले ये मौली पड़ी है, मौली लीजिए, इसको बांधिए। मौली बंधवाने के बाद बोले इसको लेकर घर जाओ और सिराने रख करके सो जाना रात में, और कल आकर यहीं नारियल को तोड़ देना
अगर इसमें कोई चीज़ निकलती है तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कर भी रखा तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम किस लिए? तुम बहुत अच्छा कर चुके हो, हमारे पास आ गए, अब हम दुख मिटाने के लिए दुनिया में आए, ठेका हमने ले रखा है। आ गया, अगले दिन वो बेचारा रात में सिराने नारियल रखा, अगले दिन जैसे आया बोले बच्चा अब इसको उठा के तोड़ो, पत्थर पे मारो। ये नारियल उसने जो है धागा निकालने के बाद जैसे तोड़ा तो अंदर से थोड़ा लाल लाल खून, कुछ बाल, कोई हेयर पिन, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें निकली। कोई स्त्री है महाराज, तांत्रिक है भयंकर, उसने तुम्हारे घर में बहुत कुछ बुरा कर रखा है, और ये तो तुम लोग बच गए जो यहाँ आ गए, नहीं तो बेड़ा गर्क होने वाला था। वो तो सेठ जी जो है जिनसे बेचारों में बैठना ही मुश्किल था, ऐसे लंबे लेट के, मोटा पेट था, बेचारे लेटे रहे ऐसे, महाराज बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम महाराज त्राहिमाम, बस बच्चा अब कल्याण कर देंगे। उसके बाद उन्होंने अंदर कमरे में जाके जो साँठ गांठ की होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आए, जब फ्री हो गए बोले बस एक दो ही लोग आ जाएं उतने से काम चल जाता है। मैंने कहा पर महाराज ये नारियल वाला चक्कर क्या है, ये समझ में नहीं आया हमको। बोले बहुत आसान है ये तो। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले चलो पीछे। पीछे गए तो वहाँ वो नारियल वाले बैठे थे जो नौकर लगा रखे थे ना, जिनका काम ही यही था। वो क्या करते थे, नारियल की थोड़ी सी जटा ऊपर से, जहाँ वो 3 उसकी आंखें बनी हुई होती ना, वहाँ से थोड़ी जटाएं हटा लेते थे ब्लेड से खुरच कर, और उसके बाद में छेद वाली जगह में जो आँख है उसमें पेंचकस से छेद करते थे। छेद करने के बाद फिर उसमें कोई लाल चीज़ डालते थे, फिर बाल डालते थे, फिर कोई पिन डालते थे, किसी में कोई चीज़ डाल दी। उसके बाद में फिर मोम लाकर, मोमबत्ती से मोम उसके ऊपर टपका के उसे बंद कर देते थे। बंद करने के बाद फिर गोंद लाकर कुछ वो जो बाल जटाएं बाहर निकली हुई होती थी उसे फिर से चपका देते थे। नारियल पूरा का पूरा सही हो गया। अब किसी को क्या पता इसमें क्या कर रखा क्या नहीं। ऐसा करने के बाद फिर उसको सेठ को कहते थे अब तो लपेट इसके ऊपर धागा। उसे क्या पता इसमें इन्होंने खुद ही डाल रखा सब। ये है तमाशा। हंडिया आपके सामने घूमने लग जाएगी अंधेरे में बैठे हुए, आप हैरान हो जाओगे कितनी कितनी चीजें हैं। इन चक्करों में पड़ गया आदमी, जिंदगी तबाह। मत पड़ना चक्करों में। घर में आएंगे लोग, उन्होंने दूसरा तरीका बताया। बोले जो चेले करते हैं उनको अलग हमने ट्रेनिंग दी। मैंने कहा वो क्या करते हो आप लोग? तो उन्होंने कहा पुराना तरीका तो था कटहल का रस जो है चाकू पर लगाकर सुखा लेते थे। नए तरीके में उन्होंने कुछ केमिकल बताया कि ये केमिकल लगा देते हैं चाकू के ऊपर। फिर घर में जाते हैं किसी के भी और जाकर के उसको कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो अभी पता लग जाएगा। उनसे कहते हैं कि नींबू लेकर के आओ। नींबू जो है वो नज़र भी बढ़िया उतारता है और घर का एकदम वातावरण ठीक कर देता है। लेके आओ। नींबू उनके सामने बैठ के काटते हैं और उसमें से खून नीचे एकदम गिरने लग जाता है। घर में से नींबू मंगाते हैं। अब वो है क्या, वो एक केमिकल लगा दें या कटहल का रस लगा के सुखा लीजिए 2, 4, 5 दिन। उसको आप लगाएंगे तो चाकू पर लगा हुआ वो दिखाई नहीं देता। उससे आप चाकू से अगर नींबू को काटेंगे तो थोड़ी देर के बाद केमिकल रिएक्शन होता है तो नींबू से लगते ही वो एकदम लाल लाल रंग बन जाता है। जैसे वो नीचे गिरने लग जाएगा आदमी तो एकदम देखते डर जाता है। बोले किसी ने कुछ कर रखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी को, इस दुनिया में परमात्मा से बढ़कर शक्ति कोई नहीं है। उस पर विश्वास रखिए, बाकी किसी पर भरोसा मत करो। अगर दूसरों पर, ऐसे लोगों पर भरोसा करोगे तो रोज अपना मामला खराब करोगे। भरोसा करो केवल भगवान पर। उसका भरोसा कभी भी धोखा नहीं देता। भगवान के नाम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, उसकी पूजा से बढ़कर के कोई कल्याण की चीज़ नहीं है। जो अपनी पूजा ठीक करे, अपनी भक्ति ठीक करे, उसके काम तो अपने आप बनते जाते हैं। वो किसी के पीछे क्यों भागेगा? जो खुद भिख मंगे हैं वो आपको क्या देंगे? मत भागो इनके पीछे।
विश्वास रखो केवल अपने ऊपर, अपने भगवान पर, अपने कर्म पर, अपने सही कार्यों पर, तो सब कुछ ठीक होगा। दुर्भाग्य है हम कैसे कैसे चक्रों में पड़ते हैं। इतनी इतनी तरह की चीज़ें। एक जगह तो मैं प्रवचन कर रहा था तो एक बड़े भारी जादूगर हिंदुस्तान के माने हुए वो सुनते थे, तो वो आए स्टेज पर। आते उन्होंने कहा आप हमारी भी कुछ बातें बता देते हैं कभी कभी, पर हमें खुशी है कि आप ये तो कह देते हैं ना कि जो जादूगरी कर रहे हैं वो कोई सही लोग नहीं है, मतलब जो बाबा बन के कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ तो आपको माला पहनाना चाहता हूँ। उसने वैसे ही हाथ घुमाया और 1 मिनट में माला बनी और गले में पहनाई। उसके बाद बोले कि कुछ भेंट करनी है आपको, तो एक कागज़ उसने वहीं से हमसे कहा, अखबार का एक टुकड़ा तोड़ के आप हमको दे दीजिए, या अपनी कॉपी में से एक कागज़ फाड़ के दे दीजिए। एक कागज़ मैंने फाड़ के दिया, उसने उसको ऐसे साफ किया और साफ करने के बाद खींचना शुरू किया। 500-500 के नोट निकलने शुरू हुए। पूरे स्टेज के ऊपर उसने नोट बिखेर दिए। मैंने उनसे कहा, हमारे आश्रम में आजकल अनाथालय के लिए कुछ थोड़ी सी ज़रूरत है। वो पाँव को हाथ लगा करके बोले, महाराज आप तो जानते हैं मैंने सारे यहीं तो छिपा रखे थे, ये तो तरीका ऐसे करके निकाल के फेंकने का। अगर ऐसे हम कर पाते तो हम ही लोग जो है ना अपने घर में ही सब कुछ कर लेते, फिर जादूगरी दिखाने का मतलब क्या था। मैंने उसके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि कम से कम तुम ईमानदार तो हो और सही कहते हो भाई। आपको ऐसा को दिखा के ये पेट भर रहा हूँ, उनके लिए देते हुए मन को खुशी होती है, लेकिन जो ठग रहे हैं उनको देख करके हमेशा दुखी होता है। लेकिन आंखें खोलिए, होश में रहिए और भगवान के नाम पर भरोसा कीजिए। परमात्मा का नाम ही कल्याणकारी है और कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। ज़्यादा चक्रों में मत पड़ो। लेकिन मैं भक्ति वाला इंसान हूँ, कभी कभी ये लहर आ जाती है, मुंह से निकल जाता है, फिर आपको वहीं लेकर चलना चाहता हूँ। जब कोई एक सच्चा विश्वास वाला व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है तो उसे स्वयं पर भरोसा आता है, अपने कर्म पर भरोसा आता है। उसे भरोसा इस बात पर भी आता है कि जब मेरे ऊपर दया है तो मेरे काम जरूर बनेंगे। कोई न कोई गलती हो गई होगी जो अब तक काम बिगड़ा है, लेकिन अब हर तरह से काम भी सुधरेंगे, कृपा होगी, बुद्धि सुबुद्धि होगी। तो जब कार्यों में लगता है तो वो विश्वास उसका फलीभूत होने लग जाता है। क्योंकि आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। भरोसा खुद पर रखना, कर्म पर भरोसा रखना, ये भरोसा ही कल्याणकारी होता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। कुछ भी चीज़ बरकत नहीं दे रही, कर्जे भी बढ़ रहे हैं, पैसे आते दिखाई देते हैं, लेकिन जाते हुए पता नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। तो इसका मतलब है लक्ष्मी जी की दूसरी बहन जिसका नाम दरिद्रता है वो आके बैठ गई है, तो उसे बाहर निकालना है। और बाहर निकालना है तो क्या करो, एक तो घर को व्यवस्थित करिए। घर में हर एक चीज का वास्तु वाला स्थान होता है, तो वो पहले से आपको निश्चित करना होता है कि चाबियों की जगह ये, अग्नि का स्थान यहाँ, तो सारी टॉर्च, सारे लाइटर, माचिस, मोमबत्ती, वो सारी चीजें उधर ही रखिए। अंधेरे में भी जरूरत पड़े तो वहीं हाथ पड़े आपका। जैसे आप अपने किचन में महिलाएं मसाले वगैरह उनके डिब्बे इस तरह से रखती हैं कि बस वो हाथ ऊपर से देखते भी नहीं है, वहीं हाथ डालेंगे और वहीं से निकाल करके फटाफट डालती जाती हैं, मिर्च मसाले सब चीजें, क्योंकि वो चीजें वहां रखी हुई हैं। और अगर ठीक जगह रखी हुई हैं तो फिर उनको कोई अगर बदल दे, डिब्बा बदल दे, तो चीनी डालनी या नमक पड़ जाए तो सारा स्वाद बिगड़ जाता ना। तो सब चीजों का स्थान जैसे आप अपने किचन में बनाते हैं, ऐसे घर में फाइलें रखने की जगह, बर्तन रखने की जगह, आपके बिल जो रखे जाते हैं सारे बिल एक ही जगह रखिए, जूते रखने की जगह। और मजा तब है जब कोई भी चीज जहां से उठाई जाए वो वहीं रखी जाए।
और चीजें फैली भी ना हो। शनि वाला जो दिन आता है शनिवार, तो उस दिन घर की दरिद्रता को बाहर निकालना और नमक वाला पोछा घर में लगवाना, और घर में सुगंध भी रहे तो धुनी लगाई जाती है घर के अंदर। धुनी जो है वो एक तो चंदन की होती है, एक गूगल की, और कुछ लोग कहते हैं कि धुनी में जरूरी है लोबान, तो मुस्लिम पीर फकीर तो सब लोबान को ही जलाते हैं। और देवताओं को भोग लगाने के लिए मीठा भी चाहिए। तो ये चारों चीजों की जो धुनी है, इसको बोलते हैं दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री। और ये काम कैसे करती है? जब आप गौ के गोबर का उपला लेकर आए, 2-1 उपले अपने पास रख लें, तो थोड़ा सा हिस्सा उसका आग में जलाकर मिट्टी के बर्तन में रख लो, और उसके बाद आप गुरु मंत्र बोलकर, अपना अपना गुरु मंत्र बोलकर 5 बार, 7 बार, 11 बार, तो उसमें थोड़ा घी डाल करके ऊपर से आहुति डाल दो। वो जो धुआं उठेगा, उस धुएं को सब कमरों में घुमाते चले जाइए, और घुमा करके फिर आप अपने घर का जो आंगन है या बालकनी है, वहां बर्तन रख दीजिए। अंदर का सब दारिद्र्य, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, सब निकल जाएगी। आला बला सब निकल कर आसमान में उड़ जाएगी। क्योंकि कुछ न कुछ दुष्प्रभाव घर में आता रहता, घर का ओरा बिगड़ रहा है। जब आपका खुद का ओरा बिगड़ता है ना, एक लेयर होती है प्रकाश की आपके चारों तरफ फैली हुई होती है, 3 महीने पहले पता लग जाता है। जब वो वीक पड़ती है, तो किसी भी व्यक्ति का ओरा कमजोर हो जाए तो बीमारियां आनी शुरू होती हैं। ये ओरा जब मजबूत होता है, तो इसका प्रभाव ये है कि ना तो आपके ऊपर किसी की निंदा का ज्यादा प्रभाव पड़ता, और ना कोई प्रभावशाली आदमी के सामने जाकर आप इतने वीक होते कि बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकलता कुछ है। कई लोग तो आवाज ही बंद हो जाती है, प्रभावशाली लोगों के सामने जाके वो अपनी बात कह ही नहीं पाते। जो प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनका ओरा अपने अलग तरह का मजबूत होता है, बड़े रोबदार आदमी होते हैं। जब आप उनके पास जाकर बात करते हैं, तो आप मैडम बोलना है तो आपके मुंह से सर निकलने लग जाता है, हकलाने लग जाते हो, आप थरथराने लग जाते हैं, बात जल्दी कहने के चक्कर में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। और डर का प्रभाव तो बड़ा अजीब होता है। डर में आदमी सारी चीजें ऐसे उलट पुलट कर देता है। वो किसी का गांव में बैल चोरी हो गया, तो उस बेचारे ने जो है दुखी खड़ा हुआ था, तो किसी ने कहा कि पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाओ। बोले जी मुझे तो पुलिस की वर्दी देखते ही सर्दी लगने लग जाती, मैं तो कांपने लगता हूं, ऐसे ऐसे मैं रिपोर्ट कैसे लिखवाऊंगा। बोले रिपोर्ट लिखवाने में क्या है, तो मैं कह देना, जैसे पूछेंगे बताओ क्या हुआ था, कि तुमने बोलना है कि साहब रात का समय था, आसमान में तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, वो टाइम जो लोगों के सोने का होता है। बस उसी समय दीवार फांद के चोर आया, साहब हमारा बैल लेके चला गया। बस इतना ही तो बताना। और वो बेचारा थाने तक जाते जाते वही चीज रटते रटते उलट पुलट हो गया। जैसे वो थानेदार के सामने गया और उसने जो है मूंछों पर ताव देते कहा, हाँ बताइए क्या हुआ, क्या रिपोर्ट लिखवानी। वो बोला साहब रात का समय था, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, और बैल जो है दीवार फांद के भाग गया, चोर लेके चला गया। बैल दीवार फांद के आया, चोर को लेके चला गया। साहब यही घटना हुई। अब आप सोचिए, बात तो उतनी, मैटर तो उतना ही है, पर उलट पुलट हो गया ना, क्योंकि बेचारे का डर के कारण बोलना कुछ है, दिमाग ही नहीं काम करता। हमारा दिमाग क्यों नहीं काम करता? हमारा ओरा गड़बड़ करता है ना।
ऑरा जैसे वीक पड़ता है तो ये समस्याएं आती हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वो विचार अंदर लाने चाहिए जो मोटिवेट कर सकें आपको, मोटिवेशन वाले विचार। अच्छी किताबें पढ़ो। साथ में क्या करना है, अपना ऑरा क्लीन करने के लिए घर में धुनी और फिर प्रभु के नाम की धुनी, नाम जपना, अच्छी किताबें पढ़ना, नाम जपना, घर में धुनी, और समय समय पर घर को व्यवस्थित करने के लिए खुद सहयोग करना। जेंट्स को भी करना चाहिए सहयोग, घर में जाकर चीजों को व्यवस्थित कराएं, और व्यवस्थित कराने के साथ साथ घर में वातावरण भी बनाएं, क्योंकि कभी कभी आपके प्यार के दो बोल जो काम कर जाते हैं वो समझिए सबसे बड़ी दवाई होती है। तो एक दूसरे के लिए दो अच्छे शब्द कह दिया करें, फूल देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपके शब्द ही सबसे बड़े फूल हैं, और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा लेते हैं, इससे बड़ा गुलदस्ता तो कोई होता ही नहीं है। एक दूसरे को देख कर के चिढ़ने लगते हैं ना, और सच्चे पति पत्नी तो कहीं बैठ जाएं, और अगर लड़े नहीं तो सच्चे है ही नहीं। कहीं भी चले जाएं लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, छोटी मोटी नोक झोंक अलग है, लेकिन अपनी लड़ाई को बहुत बड़ी मत बनाया करें। जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा चलता है, महिलाएं जिद करें, पुरुष गुस्सा करें, गाली गलौज करें, तो समझ लीजिए वहां बरकत नहीं रहती। लक्ष्मी माता को मुस्कुराहट बड़ी पसंद है। लक्ष्मी माता को अगर अपने घर में लाना है तो मुस्कुराहट, प्रकाश, ताजगी और व्यवस्थित घर की चीजें ये जरूर किया करिए, तो उससे आपकी लक्ष्मी आती है। आप देखते हैं सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स वगैरह रखी जाती हैं तो बेचने के लिए, तो कैसे लोग ढूंढे जाते हैं जो देखने में तरोताजा लगें, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, कपड़े पहनने का सलीका आता हो, जिनको देखते ही आकर्षण महसूस होता हो। ऐसा कोई ढूंढ के नहीं लाता जो कपड़े भी उल जलूल ढंग से पहने और गुस्सा नाक पर जिसके रखा रहे और लड़ने झगड़ने को तैयार, आते हुए को देखते ही चार गालियां बक दे। ऐसे को कोई लाएगा अपनी दुकान पर? उसे ही लाते हैं जो सहनशील हो, मुस्कुराता रहे, ताजा दिखाई दे, क्योंकि सब लोग जानते हैं लक्ष्मी माता को यही पसंद है, सबको पता है। उसके बाद भी खुद नहीं ऐसे करेंगे, किराए का आदमी रख लेंगे वैसा। आप भी तो मुस्कुराते रहिए ना, और आए हुए ग्राहक का वैसे स्वागत करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे सिखाया जाता है ना, सेल्समैन को कहा जाता है कि आए हुए व्यक्ति का वेलकम करना और जाते हुए उसे थैंक्स करना, और फिर कहना कि जरूर आइएगा। ऐसे ही आपको भी करना है। जब आप अपनी गद्दी पर बैठते हो ना दुकान पर जा करके, तो गद्दी पर बैठने से पहले एक बार उस मालिक का धन्यवाद जरूर करो जिसने वो गद्दी आपको दी, वो कुर्सी आपको दी, वो दुकान की जगह आपको दी, जहां का सेठ आपको भगवान ने बनाया। उस मालिक को, जो सेठों का सेठ है ना भगवान, उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद किया करो कि तेरी कृपा से ही ये जगह मिली है मुझे, ये जगह मेरी बरकत वाली हो, खुशहाली देने वाली हो। तो जब आप धन्यवाद करते हैं तो ये समझ लीजिए धन्य महसूस करना, धन्यवाद करना और धन को आकर्षित करना, तो इससे धन्यता आती है, इसी से आदमी धनी होता है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि आपको अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने मस्तिष्क के रूप में, मानसिक रूप में आपको परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। कैसे? सोच बदलें तो मस्तिष्क बदलता है, सोचने का ढंग बदलना। वैसी चीजें पढ़ना शुरू करो
दुनिया में आज सबसे ज्यादा आसान हो गया है। किसी भी विषय पर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ई लाइब्रेरी आपके पास मौजूद है। एक क्लिक में आपको दुनिया की हर चीज मिल जाती है। तो नया नया सीखना जारी रहना चाहिए। स्कूल कॉलेज छूटने के बाद आप अपनी पढ़ाई को बंद मत करो, नया सीखना जरूरी है। मैं एक सज्जन को देखता था जो कलकत्ते में कम से कम वो 20,000 करोड़ के मालिक हैं, उनकी अपनी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हमारा कार्यक्रम वहाँ हो रहा था तो उसकी व्यवस्था में वो भी लगे हुए थे। और व्यवस्था में ऐसे नहीं कि सेठ जी अच्छे कपड़े पहन के और सोफे पर बैठ गए, आगे से लेकर पीछे तक की सारी चीजों में वो लगे हुए थे। भंडारा कराना, सेवा के सारे कार्य कराने, सब में लगे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने बातचीत में बताया कि मुझे अब कल ही कार्यक्रम समाप्त होते ही एक सेमिनार अटेंड करने के लिए जाना है जो 7 दिन चलेगा। मैंने कहा क्या है वो? बोले कुछ नया सीखने के लिए जाना है, वो वर्कशॉप होगी उसमें। भी आपने तो बड़े बड़े 1-1 करोड़ रुपया जिनको तनख्वाह देते हैं ऐसे लोग भी रखे हुए, 10-10 लाख वाले, 20-20 लाख रुपए महीने वाले रखे हुए। दुनिया का बेहतरीन ब्रेन आप अपने पास रखते हो तो आपको क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन लोगों से काम करने के लिए खुद का दिमाग भी तो बेहतरीन होना चाहिए ना। तो मुझे भी तो सीखना पड़ेगा, मुझे भी तो जाना पड़ेगा। और इतनी दुनिया बदल रही है, इतना कुछ चेंज आ रहा है संसार में। तो जो हमारा बहुत अच्छा सिखाने वाले लोग हैं, मैंने कहा कहां जाओगे? बोले अमेरिका। इस साल जब वो लोग मिले तो उन्होंने बताया कि अब हम लोगों ने एक तरीका और किया है अपने बच्चों के लिए। हमारे 1-1.5 महीने के बाद जो बहुत अच्छे प्रेरणा देने वाले, सिखाने वाले, ऐसे जिनको देखकर इंस्पायर तो होता ही आदमी, लेकिन मोटिवेशनल जो भी ऐसे टैलेंटेड मास्टर होते हैं कि उन लोगों को हम लोग अपने यहां बुलाते हैं और अपनी कंपनी के लोगों के लिए अलग सेमिनार कराते हैं। हम अपने घर के 14 लोगों को इकट्ठा बैठाते हैं, बच्चे भी होते हैं उनमें, हम भाई लोग होते हैं, और सब लोग अपने हाथ में पूरा अपना नोटपैड लेके बैठते हैं, जबकि वो जो बोला जा रहा होता है वो रिकॉर्ड भी होता है। और उसके बाद हम लोग 1 हफ्ते बाद फिर आपस में बैठकर ये विचार करते हैं कि भाई इन सारे सीखने के बाद इन पॉइंट्स से हमें क्या क्या फायदा हुआ और बिजनेस में क्या फायदा हुआ। कि उसके बाद हम 1-1.5 महीने तक हमारा ये चलता रहता है। और वो कह रहे हैं कि कभी तो हम 4, कभी 6, कभी 7 कैंप ऐसे लगवाते हैं साल में, कि इससे हमारे बच्चों को नया सीखने का मौका मिला। स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई करने के बाद में अपने बिजनेस में आगे जाने के लिए बहुत जरूरी था कि हम अपने बच्चों को ट्रेंड करते, उनका दिमाग नया बनाते। कि अब हमें खुशी है कि हमारा वो सीखने में पैसा जो हमने खर्च किया, क्योंकि एक बार भी किसी को बुलाते हैं 2-4 लाख रुपए लेता है एक बार आने के, जो दुनिया के बेहतरीन लोग ट्रेंड करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। आप सोचिए, इतना पैसा खर्च करके वो अपने बच्चों को ट्रेंड करा रहे हैं। बोले हमारा धन तो हमारे बच्चे हैं। मैं भी तो यही बोला करता हूं ना प्रवचन में कि अपने बच्चों को धन देकर अमीर बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें धन कमाने की विद्या सिखाओ जिससे सदा के लिए अमीर हो। धन देकर अमीर बनाओगे तो अमीरी टिकेगी नहीं। कमाने की विद्या अगर आपने सिखा दी तो वो
सदा के लिए अमीर हैं, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे। और किसी भी बच्चे को, क्योंकि जिनके घर में रुपया पैसा ठीक होता है, उनको बिगाड़ने वाले, उनके बच्चों को बिगाड़ने वाले लोग आसपास घूमते रहते हैं। पहले तो स्कूल ही ऐसे मिलते हैं जहां वैसे बिगड़ैल लोग आने वाले बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, फिर वैसी पार्टियां, और अब तो हुक्का बार से लेकर रेव पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां, और फिर रात में देर तक जागना और दिन में देर तक सोना। तो निस्तेज तो आदमी, आलसी तो पहले ही हो जाता है, लापरवाह हो जाता है जिंदगी के प्रति, जिम्मेदारियों से भागने लग जाता है। क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं, आपका जो दोपहर 12-1 बजे तक का जो समय है, सूरज जब एकदम शिखर पर होता है, वो समय आपका अग्नाशय इतना तेज होता है, उस समय आप खाना खाते हैं, वो एकदम एनर्जी बनता है, नहीं तो फैट बनेगा।